अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि सर्दियों के मौसम में नज़ला ज़ुकाम और जो गले के अंदर कीड़ा गिरता है उसके लिए बहुत ही मुफीद है और दिमागी ताकत के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो है खशखाश और खोए का हलवा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने आध पाव खशखाश ली, इसको ग्राइंडर के अंदर पानी डाल के अच्छी तरह बारीक पीस लिया। इसका ये इस तरह दूध सा बन गया, ये देखें इस तरह। इसके अंदर दाना नहीं रहना चाहिए, कोई रह भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि ये बिल्कुल दूध की तरह हो जाए। और ये मैंने देसी घी लिया है, खालस असली वाला। अब हम इसके अंदर ये खशखाश डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह पकाएंगे। ये आध पाव खशखाश है और आध पाव ही घी है। इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। खशखाश देखें पक रही है और इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। इसको बराबर चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगने पाए। इस तरह चम्मच को घुमाना है अंदर ऐसे, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। फुल आंच पे पकाना है ताकि पानी इसका जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए। ये पूरा सर्दियाँ आप रात को दूध के साथ 2 चम्मच लें, पहले 2 चम्मच ये खा लें और ऊपर से दूध पी लें। और तेज़ गरम खाएं। इसकी जो स्टीम ऐसे जैसे इसकी स्टीम निकल रही है उसकी स्टीम लें, साथ साथ खाते जाएं और साथ साथ स्टीम लें, तो इंशाल्लाह नज़ला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। खशखाश का जब पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर 1 छोटी चम्मच पिसी हुई इलायची का डाल दें, पिसी हुई इलायची पाउडर इसका डाल देना है। और ये साथ ही ये आधा बाउल चीनी का आप अपने हिसाब से डाल लें। हाफ बाउल चीनी डालने के बाद इसको फिर अच्छी तरह भूनना है। चीनी आप चेक कर लें कि ठीक है तो फिर ना डालें, और अगर कम लगे तो और डाल दें। चीनी डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह भूना है और चीनी का पानी भी खुश्क हो गया। इसका ये कलर आना चाहिए। ये 1 पाव मैंने खोया लिया है, इसको छोटे छोटे इसकी मैंने पीसेस कर लिए हैं। खशखाश भूनने के बाद अब इसके अंदर ये खोया डाल दूंगी। आध पाव खशखाश और 1 पाव खोया लेना है। खोया डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरह भूनना है। खोया डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह भूना है और ये घी निकलना जब शुरू हो जाए और खोया पिघल जाए, इस तरह सारा खोया मेल्ट हो जाए, तो फिर इसके अंदर बादाम, अखरोट जो कुछ भी आप डालना चाहें डाल लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। सारे ड्राई फ्रूट आप डाल सकती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है। एक मरतबा आप ट्राई ज़रूर करें और अपने बच्चों को बना कर दें, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। रात को दूध के साथ 2 चम्मच दें, सुबह नाश्ते में दें। दिमाग के लिए, नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप ज़रूर बनाएं। ये सर्दियों की ख़ास सौगात है। हमारे घर में तो ये बहुत बनाया जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।